सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर दैनिक पूजा वंदना शील ग्रहण और धम्म देशना के क्रम में भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक का सुत्त पिटक में से पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का जो दूसरा ग्रंथ है धम्मपद के वाचन में पहला वग्ग यमक वग्ग का वाचन हो रहा है। यमक वग्ग की 17वीं गाथा की देशना हो रही है जो देवदत्त के संबंध में भगवान बुद्ध ने वो देशना कही थी। वह देशना जो गाथा है इस प्रकार है। इद तपति पेच तपति पापकारी उपयत तपति पापं में कथंत तपति भैयो तपति दुर्गतिं गतो। भगवान बुद्ध इस गाथा से बताते हैं कि नाना प्रकार के पापों का काम पाप करने वाला व्यक्ति इस लोक में वर्तमान के लोक में कर्म के अनुताप से उसकी ज्वाला में जलता है, असंतोष रहता है और शोक करता रहता है। और उसी प्रकार जब उसके कर्म का फल मिलता है उस कष्ट को भोगते हुए वह शोक करता है, संताप करता है और उस कर्म की ज्वाला में उसके फल में जलता रहता है। तो पाप करने वाला दोनों ही लोकों में इस प्रकार तड़पता रहता है, तपता रहता है कि ये मेरा पाप है, ये मेरे पाप का फल है। इस प्रकार वह कष्ट भोगता हुआ शोक संताप करता रहता जीवन बिताता है। इसी संबंध में भगवान बुद्ध ने देवदत्त के बारे में बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बताया कि देवदत्त आज ही नहीं पहले भी अकृतज्ञ था। उसी प्रकार देवदत्त के संबंध में एक कहानी भगवान बुद्ध बताते हैं कि फिर किसी दिन भिक्षुओं में चर्चा चल पड़ी कि देवदत्त तो अपने इस हीन क्रिया के परिणाम स्वरूप उपासकों से मिलने वाले लौकिक लाभ सत्कार एवं साधना से प्राप्त होने वाला सावन्य भाव दोनों ही से विहीन हो गया। तब भगवान ने बताया कि भिक्षुओं यह देवदत्त आज ही नहीं इन दोनों लाभों से हीन हुआ, अतीत काल में भी अपने ही कुकर्मों के कारण यह इन दोनों लाभों से परिण हो चुका था। यह कहते हुए वो तो भट्टक जातक की कथा सुनाई। जैसे तुम्हारी आंखें फूट चुकी हैं, कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे मित्रगण में कलह उत्पन्न हो गई, जो तुम्हारे कर्म दोनों ही तरह से बिगड़ चुके हैं, जल में भी एवं स्थल में भी। यह कथा इस प्रकार है कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। कर्म फल के हिसाब से वो बच्चा कुछ खाता नहीं था, भिष्टा खाता था, जिसको हम संडास बोलते, उसको खाने वाला होता था। तो इस प्रकार वह छोटा बच्चा था तो जब वो खाने को देते अच्छा सामान उसको ग्रहण नहीं करता, उसी को खाने में उसका पसंद करता था, गंदगी खाने में उसका मन लगता था। तो माता पिता ने देखा ये तो लड़का बहुत गंदा है, तो किसी प्रकार छोटा बड़ा हुआ उसका त्याग कर दिया। अब वह दूसरी जगह रहते हुए ऐसा जीवन बिताने लगा, लोगों से छुप छुप कर भिक्षा का मतलब वो गंदगी खाता और दिन में ऐसा तपता, ऐसा दिखाता कि मैं आहार पर निर्भर जीवन मतलब हवा का आहार करता हूँ। मैं कोई उनको कुछ देता खाने के लिए स्वीकार नहीं करता, कभी वो घास की नोक पर ले लेता ऐसे करके, मतलब ऐसा उसने ढोंग रचा कि जिससे उसका मान सम्मान की बहुत वृद्धि होने लगी, बड़े बड़े सामान लेके आने लगे उसके लिए। इस प्रकार ढोंग के कारण ये देखो कितने तपे हुए संत हैं, तपे हुए तपस्वी हैं, ये कुछ आहार ग्रहण नहीं करते, केवल हवा पर जीवन जीते हैं और वह घास के नोक बराबर लेते और छोड़ देते। इस प्रकार उसे बहुत मान सम्मान मिलने लगा, बहुत ज्यादा।
और वह मौका पाकर जब कोई नहीं होता तो भूख अपनी भूख मिटाने के लिए रात में देखता कहाँ गंदगी है और उस गंदगी को सेवन करता। इस प्रकार उसका जीवन चलता था। एक समय ऐसा होता है कि लोगों को ढोंग ज्यादा समय तक मतलब किसी का चलता नहीं है। एक बार किसी उपासक के वहां ठहरा और उपासक ने सेवा सत्कार किया, उसकी सेवा में रहा कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा, आप इतने तपे हुए साधु हैं, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसने मना किया, बहुत मना किया। मना इसलिए किया कि अगर वो रहेगा तो उसका भांडा फूट जाएगा, पोल खुल जाएगी, लेकिन वह नहीं माना, वह रहा। उसके रहने पर जब उसे भूख लगी तो वह छुपते छुपाते गंदगी खाने के लिए गया और उस सेवा करने वाले ने देख लिया। वह बात जब देखा चारों तरफ फैल गई, उसका जो सारा सामान मान सम्मान था चला गया और उसे वहां से मार के भगाया, क्योंकि गंदगी खाने वाला व्यक्ति था। दिखाने को दिखाता था कि मैं बहुत बड़ा तप करने वाला हूँ, दिन में एक मतलब आहार नहीं करता, इस प्रकार का जीवन था, मतलब दिखाता, तो लोग उसका मान सम्मान बना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले भी अपने कुकर्मों के कारण दोनों प्रकार के लाभ से यह परिणित हुआ था। तब वह जो भिष्टा खाने वाला वो ये देवदत्त था, भगवान बुद्ध बताते। यूं राजगृह में साधना हेतु वास करते हुए भगवान के समय पर देवदत्त के विषय में भगवान ने अतीत जन्मों की बहुत सारी कथाओं वाली जातकें सुनाई और सुनाते हुए अंत में राजगृह से श्रावस्ती में आकर जेठवन में साधना प्रारंभ की। उधर देवदत्त भी 9 मास तक 9 महीने तक रोग से ग्रस्त रहा। 9 महीने के बाद में रोग के बहुत अधिक बढ़ जाने पर अंतिम समय में भगवान के दर्शन की इच्छा करता हुआ अपने शिष्यों से बोला कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे उनके दर्शन कराओ। शिष्यों ने कहा कि जब तुम समर्थ थे तब तो तुम भगवान के बैरी बनकर घूमते थे, अब हम तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे। देवदत्त बोला, अरे शिष्यों, यूं कहकर मेरा नाश ना करो। मैं भले ही भगवान पर कितने ही आघात किए हो, मैंने कितना ही बैर किया हो, परंतु भगवान तो आज तक मुझ पर कोई भी आघात नहीं किया। भगवान हमेशा मैत्री करते हैं, वह बैर नहीं रखते। वे भगवान तो उनकी हत्या हेतु कितने ही मैंने प्रयास करने वाले देवदत्त और चोर अग्रवाल, उन्मत्त हाथी, धनपाल हाथी और अपने औरस पुत्र राहुल, इन सभी पर समान चित्त से करुणा ही करने वाले हैं, वो बैर नहीं करते। अतः मुझे भगवान का दर्शन कराओ, ऐसा उसने अपने शिष्यों से बार बार कहा। तब उसके शिष्य उसे घाट पर लेटाकर श्रावस्ती की तरफ लेकर चल दिए। देवदत्त का श्रावस्ती की तरफ प्रस्थान सुनकर भिक्षुओं ने भगवान को सूचित किया कि बनते देवदत्त भगवान के दर्शन हेतु श्रावस्ती आ रहा है। भगवान ने कहा, यह संभव नहीं है कि अपना यह शरीर रहते वह भगवान के दर्शन कर सके। देवदत्त द्वारा पूर्वोक्त 5 वस्तुओं की याचना संग में फूंक डालने के बाद वह भगवान के दर्शन करने वालों में संभव नहीं रहा। अगर वो संग में फूट नहीं डालता तो भगवान का दर्शन संभव था, अब वह भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अतः भिक्षुओं द्वारा बार बार उसके आगमन स्थान की सूचना देने के बाद भी भगवान ने कहा, वह चाहे जो कर ले, परंतु वह मेरे दर्शन नहीं कर सकता। फिर भी भिक्षुओं ने यहाँ श्रावस्ती से आधा योजन भर दूर रहने की, 2 कोस दूर रहने की और अंत में जेतवन की पुष्पकरणी तक पहुंचने की सूचना दी। भगवान ने कहा, अरे जेतवन पुष्पकरणी तक उसके आने तक की बात छोड़ो, यदि वह जेतवन में भी प्रवेश कर जाए तो भी मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। देवदत्त को लेकर आने वाले उसके शिष्यों ने उसको पुष्पकरणी के किनारे उतार कर वे पुष्पकरणी में स्नान करने लगे। उधर देवदत्त भी मंच से उतरकर भूमि पर पांव रखकर खड़ा हुआ
जमीन पर स्पर्श होते ही उसके पैर भूमि में धस गए। यों वह पहले घुटने तक, फिर जांघ तक, फिर अंत में कमर तक, फिर सीने तक, फिर गर्दन तक, उसके बाद में ठोड़ी तक, अंत में वो पूरा ही पूरा जमीन में प्रवेश होते हुए वह बोला कि मैं अपने इस जमीन में समाते हुए बोलता है कि मैं अपने इस शरीर अस्थियों से अपने प्राण रहने तक इन जनों के अनुशासक, समस्त जनों के अनुशासक, समंत चक्षु एवं शताधिक पुण्य लक्षणों वाले भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। यह गाथा उसने भूमि में समाते हुए अंतिम क्षणों में कही। भगवान ने यह समझकर कि देवदत्त को प्रवज्ञा दी कि यदि उसको प्रवज्ञा न दी जाएगी तो वह ग्रस्त रहकर और भी कुकर्म करते हुए अधिक पाप का भागी बनेगा, जिससे भविष्य में संसार से मुक्ति पा सकना उसके लिए पूरी तरह असंभव हो जाएगा। प्रवज्जित रहते हुए भले ही वह कुकर्म करता रहे, परंतु भवन शरण का कोई न कोई तो मार्ग बना ही लेगा। अतः भगवान ने उसको प्रवचित किया। वह आज से 1000 कल्प के बाद अथ ईश्वर नामक प्रत्येक बुद्ध बनेगा, यह भगवान ने घोषणा की। वह आज पृथ्वी में प्रवेश होकर अबीची नरक में उत्पन्न हुआ है। निश्चल बुद्ध भगवान बुद्ध ने अपने आपराधिक मनोवृत्तियों के कारण यहाँ भी स्थिर से अबीच नरक में पड़ा रहकर अपना कर्म फल भोगे। इसलिए 100 योजन लंबाई में फैले अबीच नरक में इसका भी शरीर 100 योजन ऊंचा बना, 100 योजन ऊंचा इसका शरीर बना। इसका सिर कान के छिद्रों से ऊपर तक लोहे के तवे से ढका हुआ था। इसी तरह पैर भी घुटने तक लोहे से धसे हुए थे। किसी बड़े के पेड़ के तने के बराबर एक शूल लौह तीर पश्चिम दीवार से निकलकर इसकी पीठ में घुसकर छाती से निकलता हुआ पूर्व की दीवार में जहां जाकर धस गया। इस तरह वह निश्चल होकर उस अबीची नरक में अपना कर्म फल भोगने लगा। इधर भिक्षुओं में यह चर्चा उठी कि इतना नजदीक आकर भी देवदत्त भगवान के दर्शन प्राप्त किए बिना ही जमीन में धस गया। तब इस प्रकरण में भगवान ने बताया, भिक्षुओं, ये आज की बात नहीं है। देवदत्त मुझसे अपराध कर आज ही नहीं जमीन में धसा, अपितु अतीत काल में भी इसी तरह पृथ्वी में धस गया था। यो भगवान ने भिक्षुओं को शील नाग जातक की कथा सुनाते हुए बताया कि हस्तिजा के समय किसी मार्ग में भटके हुए पुरुष को आश्वासन देकर अपनी पीठ पर चढ़ाकर सकुशल यथा स्थान पहुंचाकर भी पुनः वापस लौटकर 3 स्थानों पर अग्रभाग, मध्य भाग और अंतिम भाग में उसके दांतों को बींध कर मारना चाहा। एवं तीसरी बार चेष्टा करते हुए महापुरुष को दिखाई दे गया और इस पाप के कारण उसको पृथ्वी में धंसना पड़ा। यह बताते हुए भगवान ने शीलव नागक कथा, जातक कथा कही। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार बुद्ध सत्व शीलव हाथी के रूप में इनका जन्म हुआ। यह शील पारमता का बढ़ाने का अभ्यास करते हुए संसार में इनका जन्म हुआ। उस समय इनका जो रंग था बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े दांत थे इनके, सोने जैसा रंग था। और ये सोने जैसे रंग के कारण इन्होंने सोचा कि मैं सभी हाथियों से अलग हूँ और मेरा रंग रूप है सबसे अलग है, तो मैं मनुष्यों द्वारा मेरा अहित हो सकता है। इसलिए सभी हाथियों के समूह को छोड़कर किसी नदी किनारे वन में रहने लगे, एकांत में विचरण करने लगे। एक समय एक व्यक्ति उस नदी में बहता हुआ जाता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो रास्ता भटकने के कारण नदी में डूब गया। वो बहता हुआ जा रहा था, डूबता हुआ, बचाओ बचाओ ऐसा चिल्लाता हुआ। तब शीलव नागव को, हाथी को मन में करुणा का भाव जागा, यह व्यक्ति प्राण हानि न हो जाए। तो बड़े उपाय से उस व्यक्ति को बाहर निकाला, किनारे लेके आए, उसको उसका पानी पेट का निकाला, उसे जो दवा इलाज की आवश्यकता थी जो कर सकते वो किया, उसे खाने पीने की अच्छे अच्छे सामान ला के दिए, पूरी तरह से स्वस्थ किया।
और अपने पास रखा। जब पूरा स्वस्थ हो गया तब उन्होंने कहा कि तुम अब ठीक हो, कि हाँ, कि मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ कि ठीक है, उपकार मानना अच्छा है, लेकिन सही मायने में तुम अगर मेरा उपकार मानते हो तो मेरा पता किसी को नहीं बताना। तो तुम सही मायने मेरा उपकारी मानने वाले हो। अगर ऐसा करते हो तो उपकारी हो, नहीं मानते हो तो उपकारी नहीं हो। इस प्रकार वह कहता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे जीऊँ, इसलिए मैं आया कमाने के लिए नदी में डूबकर मरना चाहता था। फिर मुझे मरने के भय से बचाने बचाने की आवाज़ आने चिल्लाने लगा तो आपने मुझे बचा लिया। तो मुझे कुछ दिया जाए तो मैं उसके सहारे अपना जीवन बिता सकता हूँ। तब वो शीलव नागव है हाथी कहते कि ठीक है, ऐसा करो, मेरे सोने जैसे दांत हैं, मैं इसका अग्रभाग तुमको देता हूँ, तुम कुछ नुकीला पत्थर देखो करके और मेरे दांतों का अग्रभाग है उसे काट लो। इस प्रकार शीलव नागव उसे अपने सोने के दांत का अग्रभाग दान करता है। वह जो व्यक्ति है कहीं से देखता है, नुकीला पत्थर तलाशता है, उसके माध्यम से दांतों का अग्रभाग प्राप्त करके वह शीलव नागव हाथी उसे अपने पीठ पे बिठाकर जंगल से निकालकर रास्ता बताता है कि आप इस रास्ते से चले जाइए, आपको ऐसे जाएंगे तो वह आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। वह व्यक्ति उन सोने जैसे दांतों को हाथ लेकर बड़ा प्रसन्न होता है, बाजारों में देखता है, अच्छा मूल मिलता है, अच्छा मूल मिलता है, बड़ा ही प्रसन्नता के साथ घर में आता है, अपनी पत्नियों को बच्चों को अच्छे से अच्छे मतलब खाने पिलाने के कपड़े वगैरह सब लेके आता है और जीवन जीता है उस दांतों के अग्रभाग बेचकर। कोई काम धंधा नहीं करता, बेकाम का रहता है, आलसी बनकर भोगता है। तो थोड़े समय में जो पैसा मिला था वो खर्च हो जाता है, खर्च हो जाता है तो उसके मन में फिर लोभ जागता है, लालच जागता है। अब वो सोचता है कि मैं उनसे और वो जो शीलव हाथी है, दयावान है, करुणावान है, दान करने वाले, उनसे और मांग लाऊं। और वो तब वो है आरी लेके जाता है दांतों को काटने के लिए और पहुंचता है और वहां झूठ बोलता है पहुंचकर कि अभी तो तुमने कुछ समय पहले हमारे पास से आए, मैंने तुम्हें हाथ दिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी, आपने दिए हुए दांतों से जो मेरा घर था उस घर में मैं उसका भूख कर रहा था, घर में आग लगने से सारा कुछ नष्ट हो गया, कुछ खाने पीने को नहीं बचा है, मेरे बच्चे भूखे हैं। इस प्रकार गुमराह करके कि आप मुझे ये दांतों का मध्य भाग दे दें तो मैं इसके सारे परिवार को दोबारा स्थापित कर सकता हूँ, नहीं मेरे परिवार भी मर जाएगा, मैं भी मौत के मुंह में चला जाऊंगा। कि ठीक है, ऐसा मत करो, कोई काटने का सामान लाए हो? यहाँ लेके आया हूँ, लेके आया हूँ। तब वह आरी लेके आता है और वो शीलव हाथी कहते हैं कि जो बीच का मध्यम भाग है उसे काट लो। और बैठकर हाथी बैठ जाते हैं, वो सब तो बैठ जाते हैं, वो हाथी के उनके मध्यम भाग दांतों का काट कर फिर लेके आता है, लेके आता है, फिर उनको बिक्री करता है, बहुत सारा धन मिलता है। सोने के दांत थे, धन तो मिलना ही था। और फिर उनको वह भोग करता है, काम धंधा कुछ नहीं करता, उसे हराम की आदत लग जाती है, उसी पैसे से अपना परिवार पोषण करता है। बगैर कमाए कितना ही धन हो, ज्यादा समय तक नहीं रहता। इसी प्रकार उस व्यक्ति का ऐसे ही उस धन को जो मिला उसे भोगते भोगते वह पैसा भी समाप्त हो गया, होता ही है। उसके मन का जो लोभ है, तृष्णा है, समाप्त नहीं होती है, शेष बचे दांतों को भी प्राप्त करने का लिए तैयार होता है। और फिर वह जाता है, फिर वहां पहुंचता है, वो कहता है अब क्यों आए हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे मैं क्या बताऊं, नहीं आता, मेरे घर में चोर आ गए और सारा का सारा जो मैंने खाने पीने का धन जमा किया था सारा का सारा ले गए। इस प्रकार फिर वो दोबारा से गुमराह करता है तीसरी बार कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें जीवन मिल जाए, नहीं हमारा पूरा परिवार आत्महत्या करने के कगार पर है। अब जो शीलवान हाथी हैं, बोधसत्व हैं, वो सोचते हैं चलो दान पारमी में परमत पारमिता का अभ्यास किया जाए।
तो कुछ लेके आए हो? कि हाँ लेके आया हूँ। वह इतना निष्ठुर, इतना कठोर हृदय का था, वो बैठ जाते हैं। अगर वो शील भांति चाहते तो एक क्षण में उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं, शील पारमिता और दान पारमिता की वृद्धि करते हुए बोधसत्व बैठ गए। और वह कठोर हृदय वाला दांतों के साथ में उनकी दाढ़ों को भी, मांस को भी काट देता है, इतनी कठोरता के साथ में निकाल लेता है और उनके रक्त बहने लगता है, रक्त बहने लगता है और प्राण अंत होता है। उन हाथ जो दांतों को लेकर निकलता है और जमीन फटती है और जमीन में समा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये देवदत्त आज ही कठोर हृदय का नहीं था, आज ही जमीन में नहीं समाया, पहले भी इसी तरह भूमि में समाया था। तो उन्होंने यह शीलव नागव जातक की कथा विचूषण को सुनाई थी। दूसरे के छेदान्वेषण करता एवं अकृतज्ञ पुरुष को यदि सारी पृथ्वी भी दे दी जाए तो भी उसे संतोष नहीं होता। इस प्रकार का उस अकृतज्ञ देवदत्त का स्वभाव था। उस मनुष्य के रूप में दो प्रकारों से दांत दे दिए, लेकिन फिर भी तीसरी बार भी दांत लेता तो अलग बात है, मांस तक को काट दिया उसने। कठोर हृदय से उसने मतलब इस प्रकार हारी चलाई, लेकिन वो शांति पारमिता का अभ्यास करते हुए, दान पारमिता का अभ्यास करते हुए, शील पारमिता का अभ्यास करते हुए कुछ भी नहीं बोला, मृत्यु को परमत्त पारमिता का अभ्यास किया। ऐसे बोधसत्व का जीवन था, भगवान बताते हैं। फिर वैसा ही प्रकरण उठने पर भगवान ने फिर कहा कि मुझे शांतिवादी का अपराध कर कलाबुराज बने उस देवदत्त का भूमि में दसना बताते हुए उन्होंने शांतिवादक जातक कथा सुनाई। यह शांतिवादक जातक कथा इस प्रकार है कि एक समय बोधसत्व एक संत के रूप में जन्म हुआ। वह उस समय शांति पारमिता की वृद्धि को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं। उस समय एक राजा जो देवदत्त था, कलाबुराज करके राजा था, वह जो बोधसत्व पहाड़ी से आते हैं, नमक मिर्च खाने के साई से, पर्वत से, हिमालय से, तो वह उसी उद्यान में ठहरते हैं। वहाँ ठहरते हैं तो वह राजा उद्यान में विहरण करने आता है, घूमने आता है, तो इनको पाता है कि तुम्हारा क्या मत है, किस मत को मानते हो कि मैं क्षमावादी हूँ। कैसे क्षमावादी हो? तो उनको वह लात मारता है कि अब तुम्हारा क्या वाद है? कि महाराज क्षमावाद है। फिर उनको लात मूंछों से मारता है, अब तुम्हारा क्या वाद है? कि महाराज क्षमावाद है। तब भी उसे संतोष नहीं मिलता, तलवार लेता है, हाथ काटता है, अब के क्या वादी हो? कि महाराज क्षमावादी हूँ। पैर काटता है, क्या वादी हो? क्षमावादी हूँ। इतना कठोर हृदय का वो कलुगराज था। संक्षेप में कहानी बताने के लिए मैं इतना बात मतलब बता रहा हूँ। तो फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता, और उसके और तलवार से मारता है, और तलवार मारकर वह लात मारता हुआ जाता है। तब भी पूछता है क्या वादी हो? कि महाराज क्षमा तो हृदय में है, हाथ पैर में थू रही है, हृदय में है। तो हृदय में तलवार मारता है, तब भी कहते हैं अब क्या वाद है तुम्हारा? कि मेरा क्षमावाद है। इस प्रकार कहते हुए कि जा क्षमावाद तेरा, तुझे मुबारक, और लात मारकर जाता है। आगे बढ़ता है, जमीन फटती है, जमीन में समा जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले भी जब मैं शांति पारमिता का अभ्यास करता था, तब यह देवदत्त राजा कलाबुराज बनकर पैदा हुआ था, तब भी यह जमीन में धसा। इस प्रकार भगवान देवदत्त की ये कहानी और सुनाते हैं। फिर कहते हैं कि चूल धम्म बने भगवान का अपराध करते हुए महाप्रताप राज बने देवदत्त का भूमि में दसना रुचियों को सुनाया। कि चूल धम्मपाल जातक की कथा सुनाई। देवदत्त की यों भूमि में दस जाने पर जनता ने, समाज के उच्च वर्ग महाजन ने हर्ष एवं संतोष के साथ ध्वजा पताका फहराते हुए जल पूर्ण घटक स्थापित कर कहा, यह हमें बहुत अधिक लाभ हुआ। कहते हुए अति प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाया। देवदत्त के मरने के बाद लोगों ने उत्सव मनाया। उस उत्सव की बात भगवान को बताई। भगवान ने सुनकर कहा कि भिक्षुओं, आज ही नहीं, अतीत काल में भी देवदत्त के मरने के बाद जनता ने
हर्ष एवं संतोष मनाया था एवं उत्सव मनाया था। यह कहकर वाराणसी में सभी लोगों के अप्रिय, क्रोधी एवं रुच्च स्वभाव वाले पिंगल राजा के मरने पर महाजनों में संतोष का भाव देखा गया। यह बताते हुए भगवान ने पिंगल राज जातक कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार है कि एक समय देवदत्त पिंगल राज के रूप में उनका जन्म हुआ और वह इतने कठोर हृदय का था और दृढ़ स्वभाव का था, सभी के साथ अत्याचार अनाचार करता था। उनके जो दरबारी था उसका सर पे बाल नहीं थे तो टोंग मारता था, उस पे टोंग मारता था। इस प्रकार वह जीवन जिया, जब तक जिया इस प्रकार का जीवन जिया। और जब वो मरा तो लोगों ने उत्सव मनाया, बड़ा जोर का उत्सव मनाया और उसी के जो पुत्र थे वो सतगुरु पैदा हुए। तो द्वारपाल था, जब वह मर गया तो वह रो रहा था। तब प्रश्न पूछा, हे द्वारपाल, इस पिंगल राज ने सारी जनता को अपने कठोर व्यवहार से त्रस्त कर डाला था। उसके मरने पर आज जनता तो बहुत खुश है और उत्सव मना रही है। क्या वह सफेद आंखों वाला तुम्हें प्रिय था जो तुम उसके लिए रो रहे हो? तो उत्तर देता है, वह सफेद आंखों वाला मुझे प्रिय था इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वह परलोक से दोबारा लौट कर ना आ जाए, मेरे सर को उसने घायल न कर दे, वो दोबारा लौट के आ जाए, ऐसा मैं रो रहा हूँ। इसलिए रो रहा हूँ कि दोबारा न लौट आए, उसने मुझे इतना पीड़ित किया। तब भिक्षुओं ने भगवान से पूछा कि भंते, अब हम देवदत्त ने कहाँ जन्म लिया है? तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, अभीच नामक महानरक में गया है। भंते, वहां तो यह दुखी जीवन बिता ही रहा था, अब मरने के बाद उस लोक में भी दुखमय जीवन बिताने के लिए उत्पन्न हो गया। हाँ भिक्षुओं, भले ही कोई प्रवज्जित हो या ग्रस्त हो, यदि प्रमाद युक्त आचरण करता है तो उसका जीवन इस लोक में और परलोक में दुखमय ही बीतता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी, इद तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति पापं म कतंक तपति भैयो तपति दुर्गति गतोति। भगवान कहते हैं, नाना प्रकार के पापों का करने वाला इस लोक में भी कर्म करने के अनुताप से तड़पता रहता है, जलता रहता है, असंतोष रहता है और उसके सारे वह संताप करता रहता है। उसी प्रकार वह मरने के बाद जब कर्म का फल मिलता है, नरक की अग्नि में जलता है, तो संताप करता है, शोक करता है और वह जलता रहता है। कहने का तात्पर्य है, पापी पुरुष दोनों प्रकार के कर्म करके अनुताप ही करता है, संताप ही करता है, शोक करता रहता है और ताप करता रहता है। यहाँ इस लोक में यह मेरा पाप है सोचकर संताप करता है, पर लोक में फल मिलने पर उस पाप का फल मिलता है, भोगते समय ऐसा करता है, यह मैंने पाप किया उसका फल है, इस तरह संताप करता है। ऐसा सोचकर अत्यधिक कष्ट से संताप करता रहता है। भगवान ने यह गाथा कही। इस गाथा को सुनकर वहाँ बहुत से साधक थे जो सुरतापत्ति फल में प्राप्त हुए। साधारण जन भी उनके लिए देशना लाभकारी सिद्ध हुई। इस प्रकार भगवान ने देवदत्त के संबंध में नाना प्रकार की जातक कहानियों के माध्यम से उसके कर्म के पूर्व जन्म के बारे में बताया, कैसा कैसा उसका जीवन था। बहुत सारी कहानियों का मुझे याद नहीं था, लेकिन जिनको मैंने याद था मैंने संक्षेप में छोटे छोटे उसमें बताने का प्रयास किया। आज आप लोगों ने बहुत सारे पुण्य, सुबह में पूजा वंदना लेकर, ध्यान कर कर, शील ग्रहण करके, धम्म और सूत्र श्रवण करके, शाम में भी पूजा वंदना लेकर, शील ग्रहण करके, धम्म श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी आप लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों तथा सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे और सभी लोगों को
उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से संसार के सारे प्राणी सुखी हों और उनका भला हो। संसार के सारे प्राणियों को इस पुण्य के प्रताप से सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।